एक माँ जो 2 बच्चों को जन्म देती है, एक पिता जो उन्हें पहली बार गोद में उठाता है, अगर उन्हें पता चले कि उन बच्चों से उनका कोई भी जेनेटिक रिश्ता है ही नहीं, तो उन पर क्या बीतेगी। क्या एक क्लिनिक की लापरवाही किसी का परिवार हमेशा के लिए अदला बदली कर सकती है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के राहुल और मीनू राठौर की, जिनकी जिंदगी में खुशी का सबसे बड़ा मौका एक खौफनाक नाइटमेयर बन गया। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जो शायद फिल्मों में भी नहीं होता। सालों के इंतजार के बाद इस साल जनवरी में उनके घर जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। परिवार खुश था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उनके नक्श माता पिता से बिल्कुल नहीं मिले। शक दूर करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया गया और रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। उन बच्चियों का डीएनए ना तो राहुल से मैच हुआ, ना मीनू से। यानी मीनू के वूम में किसी और कपल का एम्ब्रियो इम्प्लांट कर दिया गया था। जी हां दर्शकों, जिस मां ने उन बच्चियों को जन्म दिया, उन्हीं से डीएनए मैच नहीं हुआ। अब चलिए इस पूरे सच को बहुत क्रिस्प तरीके से डिकोड करते हैं और समझते हैं कैसे क्लिनिक की लापरवाही ने 4 जिंदगियां तबाह कर दी। राहुल और मीनू ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में स्थित एक आईवीएफ क्लिनिक से ट्रीटमेंट करवाया था, जिसे डॉक्टर शिवानी सचदेव हैंडल कर रही थी। लाखों रुपए खर्च करने और लंबे मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के बाद उन्हें 2 बेटियां मिली थी, लेकिन एक डीएनए टेस्ट ने उनसे उनका बायोलॉजिकल हक छीन लिया। आप सोचिए, मीनू ने जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाला, खून पसीना दिया, वो बायोलॉजिकली उनका है ही नहीं। ये सीधे सीधे क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, जिसे लेकर अब दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज कर देने की निर्देश दिए हैं। अब भैया, एज अ जर्नलिस्ट जब मैं इस केस को देखता हूं तो 2 बड़े सवाल सामने आते हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है कि असली में इनका बच्चा गया कहां। अगर ये एम्ब्रियो किसी और का था, तो राहुल और मीनू का असली बायोलॉजिकल बच्चा कहां गया? क्या उनका एम्ब्रियो किसी और महिला को दे दिया गया और अब ऐसे 2 परिवार हो गए हैं जिनका अपने ही बच्चों से डीएनए मेल नहीं खाता? दूसरा, कि इन बच्चों के असली माँ बाप आखिर कौन है? जिन बच्चियों को इस कपल ने अडॉप्ट नहीं किया बल्कि जन्म दिया है, उनके असली पेरेंट्स कौन हैं? क्या उन्हें पता भी है कि उनका बच्चा किसी और के घर पल रहा है और शायद वो किसी तीसरे का बच्चा पाल रहे हों? क्या ये एक पूरी चेन है जिसने लोगों के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है? 1978 में जब डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इंडिया में आईवीएफ इंट्रोड्यूस किया था, तो ये एक वरदान था। लेकिन आज जब देश में हजारों आईवीएफ क्लिनिक्स खुल चुके हैं, तो क्या ये सिर्फ एक मुनाफे का धंधा बन गया है? आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी में लेबलिंग, स्टोरेज और इम्प्लांटेशन में 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है। यहाँ एक छोटी सी गलती 2 या 3 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। गुरुग्राम का ये केस इस बात का सबूत है कि हमारे रेगुलेटरी सिस्टम्स में कितने ज्यादा बड़े लूप होल्स हैं और ये आईवीएफ वाले क्लिनिक्स आजकल कैसे काम कर रहे हैं, ये तो सामने आ गया। वरना जिस मां ने अपनी कोख से बच्चा जन्मा हो, वो उसके साथ क्यों ही डीएनए टेस्ट करवाएंगे? आप सोचिए, कहीं ये स्कैम पिछले कई सालों से तो नहीं हो रहा? आईवीएफ से कंसीव हुए बच्चों में कई बार ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया चीजें आगे पीछे हो गई हो, मिसप्लेस हो गया हो, क्योंकि आखिरकार मां ने अपनी पेट से बच्चे को जन्मा है, तो शक भी कभी नहीं किया होगा। अब भैया, राहुल और मीनू कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, उन 2 मासूम बच्चियों की क्या गलती है? जब वो मासूम बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो सवाल पूछेंगी। लेकिन फिर भी राठौर परिवार के लिए तो ये बेहद मुश्किल दिन है। ये लड़ाई सिर्फ उनकी ही नहीं है, बल्कि उन लाखों कपल्स की है जो टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके अपने सपने उनके हाथ में सौंप देते हैं। मेडिकल एडवांसमेंट जरूरी है, लेकिन जब तक स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट ऑडिट्स नहीं होंगे, तब तक ऐसी लापरवाही किसी ना किसी परिवार के जज्बात का कत्ल करती रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.